हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग। प्रीवियस वीडियो में हमने इसका मीनिंग समझा था डिटेल में विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। आज हम इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस जो हम पढ़ रहे हैं इसका क्या मतलब है। कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है? ये एक फाइनेंशियल प्रोसेस है, एक स्ट्रैटेजिक प्रोसेस है जो कि हमें अलाउड करती है, हमें मतलब कंपनीज़ को अलाउड करती है कि वो मैनेज कर सकते हैं और एलिविएट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को, कम कर सकते हैं फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को एंड इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ और कंडीशंस को। तो हम 7 वैल्यूएबल पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ेंगे जो हाईलाइट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है हमारी डेट सस्टेनेबिलिटी। जब हम कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग करवाते हैं ना, तो ये हेल्प करता है हमें असेस करने के लिए कि जो कंपनी है उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो अपने डेट ऑब्लिगेशंस को पे कर सकती है। जैसे कि इधर एग्जांपल दिया हुआ है कि 2008 में जनरल मोटर ने फेस किया था बैंकरप्सी ड्यू टू एक्सेसिव डेट। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा डेट ले लिया था। तो उन्होंने क्या करवाई? रिस्ट्रक्चरिंग करवाई एंड गवर्नमेंट असिस्टेंस से उन्होंने क्या किया? मैनेज कर लिया और रिड्यूस कर लिया अपने डेट लोड को एंड रिटर्न दोबारा से वापस आ गए अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में। तो इधर से इससे मतलब इससे हमें क्या पता लगता है कि जब अगर हम अपनी कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग करवाते हैं ना, तो इससे क्या होता है, हमें अपनी एबिलिटी पता लग जाती है कि हम अपनी डेट ऑब्लिगेशन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिजर्विंग बिजनेस ऑपरेशंस। रिस्ट्रक्चरिंग अगर हम करवाते हैं तो इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस के क्लोजर्स को। क्यों? क्योंकि अगर हम डेट रिस्ट्रक्चरिंग का कंसेप्ट ही ना हो, तो अगर कंपनी बहुत ज़्यादा डेट लोड फेस कर रही हो तो वो लास्ट में क्या कर सकती है, क्या करती है, अपने बिजनेस को बंद करके क्या है, बंद कर देती है। बट रिस्ट्रक्चरिंग अगर उनके पास एक मौका हो तो वो क्या कर सकती है, अपने जो रिस्ट्रक्चर करवा के अपने बिजनेस को क्लोज होने से बंद कर सकती है। जो जॉब लॉसेज होंगे उस बिजनेस को बंद होने से वो बचा सकती है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे ना इस सारे पॉइंट्स में हमने एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है। तो इन्होंने बोला है कि 2020 में क्या हुआ था, हर्ट्स फील्ड फॉर बैंक्रप्सी। ये जो कंपनी है ये क्या है, बैंक्रप्सी के कगार पे चले गई थी ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। पर इन्होंने अपनी रिस्ट्रक्चरिंग करवाई अपने डेट्स की और न्यू कैपिटल ली, तो इससे अवॉइड हो गया उनका लिक्विडेशन एंड मतलब कि उनको जो अपनी कंपनी बेचनी थी वो उनका बच गया एंड उन्होंने अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू किया। तो मतलब सीधी सी बात है कि ऑपरेशंस कंटिन्यू रहते हैं अगर इस रिस्ट्रक्चरिंग कोई कंपनी करवाती है, तब बंद होने मतलब वो बंद नहीं होती है, स्टार्ट ही रहती है, कंटिन्यू रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है इक्विटी होल्डर प्रोटेक्शन। जब कोई कंपनी डेट रिस्ट्रक्चरिंग करवाती है तो वो इस चीज़ मतलब हेल्प ले सकती है, वो अपने इक्विटी होल्डर्स को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, बिकॉज क्या होता है ना कि एक कंपनी अगर लॉस में जाएगी, बंद होगी, तो सबसे ज़्यादा जो मेन अगर लॉस होगा वो किन को होगा, शेयर होल्डर्स को ही होगा। बट अगर रिस्ट्रक्चरिंग का कंसेप्ट अगर कंपनी क्या कर रही है, यूज़ कर रही है, तो मतलब क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट क्या रहेगा, बना रहेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि जो 2020 में चेज़ापीक एनर्जी फील्ड फॉर द बैंक्रप्सी, मतलब जो ये कंपनी है जो भी है ये, इन्होंने बैंक्रप्सी में क्या कहते हैं कि चले गए थे, बट जो इनके इक्विटी होल्डर ने रिटेन की थी सम वैल्यू थ्रू रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। मतलब इन्होंने अपने इक्विटी होल्डर्स को रिटेन करके रख लिया था रिस्ट्रक्चरिंग करवा के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीगल कंप्लायंस। डेट रिस्ट्रक्चरिंग हेल्प करती है कंपनी की कंप्लाई करने में विद देयर डेट कन्वेंट्स एंड अवॉइड डिफ़ॉल्ट। मतलब सीधी सी बात है, एक कंपनी है डिफ़ॉल्ट कर जाएगी तो क्या होगा, मतलब जब उनके ऊपर बहुत सारे डेट होंगे तो वो क्या डिफ़ॉल्ट भी कर सकती है ना। पर रिस्ट्रक्चरिंग क्या करती है, उनकी हेल्प करती है कि हाँ कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट ना मारे बस। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी। अब जब हमें पता है कि हाँ हमारे पास एक ऑप्शन है डेट रिस्ट्रक्चरिंग का, तो क्या होगा कि हम अपने जो ऑपरेशन है उन्हें कंटिन्यू रखेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर डेट बढ़ गया तो अब क्या होगा, तो अपने ऑपरेशंस बंद करें या ना करें। पर हमारे पास क्या डेट रिस्ट्रक्चरिंग है तो इससे क्या ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। डेट रिस्ट्रक्चरिंग कैन प्रोवाइड अ कंपनी विद अ ग्रेटर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बाय रिड्यूसिंग द फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। उनके सर से बोझ तो क्या है, कम हो ही गया है। दिस अनेबल कंपनी टू अडेप्ट टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन। इससे क्या है, कंपनी मार्केट के कंडीशंस के अकॉर्डिंग पे क्या है, चेंज हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जो कॉर्पोरेट डेट होते हैं अगर इनको रिस्ट्रक्चर करवाया जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपना निभाते हैं ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में। क्योंकि अगर फ्रिक्वेंटली क्या होने लग जाए, कंपनियों के क्लोजर होने लग जाए, तो क्या होगा, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होगा, शेयर्स गिरेंगे, ये सब होगा। पर इससे क्या हो रहा है रिस्ट्रक्चरिंग से कि कहीं ना कहीं वो बंद होने के कगार से बच जाती है, दोबारा से रिवाइव कर जाती हैं, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक में वापस आ जाती है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ओवरऑल क्या है, बनी रहती है किसी भी कंट्री की, उसकी कंपनीज अगर रिस्ट्रक्चरिंग करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मार्केट कॉन्फिडेंस। व्हेन अ कंपनी अंडरगो सक्सेसफुल डेट रिस्ट्रक्चरिंग, जब क्या होगा, एक कंपनी है उसने रिस्ट्रक्चरिंग करवाई अपने डेट की, अगर वो सक्सेसफुल रही,
इट कैन रिस्टोर कॉन्फिडेंस। तो उसने अल्टीमेटली क्या किया, कॉन्फिडेंस को दोबारा से जीत लिया, इन्वेस्टर्स का, सप्लायर का, कस्टमर्स का। तो इसका एक अगर क्लासिक एग्जांपल हम देखें तो एयरलाइन इंडस्ट्री थी विच इज़ फ्रिक्वेंटली एंगेज इन डेट रिस्ट्रक्चरिंग ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउन टर्न्स। मतलब कि जब इकोनॉमिक डाउन टर्न्स आए तो जो ये कंपनी है इसने अपनी डेट रिस्ट्रक्चरिंग करवाई, और इससे क्या हुआ, दोबारा से उसने क्या अपने इन्वेस्टर्स का, सप्लायर्स का, ये सब का इंटरेस्ट क्या है दोबारा से रीगेन कर लिया। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो हमने पढ़े, इंपॉर्टेंस ऑफ डेट रिस्ट्रक्चरिंग। अब हम इसका कंक्लूजन देख लेते हैं कि इन समरी कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग इज़ अ क्रिटिकल टूल। ये बहुत ही क्रिटिकल टूल है कंपनीज़ के लिए। जो भी कंपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ को फेस कर रही है तो ये एक ऐसा टूल है जिसको यूज़ करके क्या है वो बच सकती हैं। ये अलाउ करता है उनको उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करने में जो उन्हें फेस हो रही है, जैसे कि फाइनेंशियल चैलेंज हो गया, वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए जॉब की, इससे अट्रैक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट को। अल्टीमेटली रिटर्न हो, मतलब अल्टीमेटली कंपनी क्या है, रिटर्न आ जाती है अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में। सक्सेसफुल एग्जांपल हमने डेट रिस्ट्रक्चरिंग के देखे हैं, और मोस्टली सक्सेसफुल एग्जांपल इसके कहाँ देखने को मिलते हैं, इंडस्ट्रीज़ में, डेमोस्ट्रेटिंग में इट्स इंपॉर्टेंस, प्रिजर्विंग एंड रेविटलाइजिंग बिजनेसेस। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, सीधी सी बात है कि फाइनेंशियल ट्रैक में वापस लाने के लिए क्या है, ये बहुत ही अच्छा टूल है कंपनियों के पास, जो कि क्या है इसको यूज़ करके वो दोबारा से रिवाइव हो सकती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो पसंद आई हो तो।